कुरान की आयत कहती है ना, उखरिजत लिन्नास तहमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसका कहने का यही मतलब है कि हमने आपको बनाया है इंसान की बेहतरी के लिए, और आप जाके लोगों को बताएं कि अल्लाह क्या पसंद करता है, और जाके ये भी बताएं कि अल्लाह क्या नापसंद करता है। और जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते को फॉलो करोगे, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है। कुरान कहता है ना कि अगर आप प्रॉपर शरीयत और नबी पाक की सुन्नतों को फॉलो करोगे, उसमें आपकी 100% कामयाबी है, और गैरों की कॉपी में 100% नाकामी है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीज कहती है हम तो वो देखते भी है ना, तो हमें तो कामयाबी की तरफ जाना है। और ईमान वालों की सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सबसे मजबूत चीज क्या है कि हम आखिरत में यकीन करते हैं। हम नहीं यकीन करते पिछले जन्म में हम राजा थे, आगे के जन्म में हम सिपाही बनेंगे, उसके आगे के जन्म में हम चोर बने। हम ये बिलीव नहीं करते, हम आखिरत में बिलीव करते हैं। तो अगर हम आखिरत में बिलीव करते हैं तो आखिरत पे काम क्यों नहीं करते? एक तरफ हम हर चीज पे बिलीव करते, कुरान पे बिलीव करते, हदीसों में बिलीव करते, जो कहा गया हर चीज पे बिलीव करते। हमने जो चीजें नहीं देखी है, सिर्फ पढ़ी है, हम उस पे भी बिलीव करते हैं। लेकिन जब वही चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है देखेंगे, आगे जाके करेंगे। जब मेरी दोस्तों से बात होती थी, बहुत यंगस्टर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा है उन्हें, मैं उन्हें यही कहती थी, आप उम्रा करो ना, क्यों नहीं करते हो? बाद में करेंगे। हज कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तो चाहती थी मेरा हज फर्ज हो, यू नो। और मेरे घर में मेरे डैड बाहर थे और उस वक्त हो नहीं पाया। बट जब जो लोग जा पाते थे ना, वाज लाइक यार क्यों नहीं जाते हो? आप जाओ, आप जाओ। एंड ये सोच है यंगस्टर्स की। अनफॉर्चुनेटली आज इन्हें लगता है क्योंकि हम हज जाकर आएंगे तो हम ये गुनाह नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम कर लेते हैं और उसके बाद हम हज जाएंगे, क्योंकि हज के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? अब मैंने तो ऐसे लोगों को 1-on-1 इंटरेक्ट किया है ना। अब जैसे अनफॉर्चुनेटली अल्लाह यू नो उनकी मगफिरत करे इन चीजों को लेके। जैसे कुछ लोग हैं जिनको ड्रिंकिंग हैबिट है, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स मैं, पार्टीज की आदत है और पर्दा नहीं करते, हिजाब नहीं लेते, फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट बेसिक स्कार्फ भी नहीं लेते। उसके बाद एक एक चीज आती है। तो इनको लगता है कि अगर हम हज अभी कर लेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम ये नहीं कर सकते, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम हज बाद में करेंगे। बट यू नेवर नो, गारंटी कौन देता है कि आप वहां तक बचोगे कि नहीं। ये एग्जाम्पल ना मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपनी आंखों से। जब मेरी फैमिली में एक मेंबर है, ऑफ कोर्स रिश्ता नहीं बताना चाहूंगी, जब बहुत टाइम पहले ना उन्हें उम्रा के लिए एक मौका मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त जा नहीं पाए। तो उन्होंने बोला मैं बाद में कर लूंगी। अब उन्होंने जो भी नजरिए से बोला होगा, मैं तो तभी सामने नहीं थी, अच्छी नीयत से भी बोला होगा, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने कहा मैं बाद में जाऊंगी। फिर जब मौका आया हज का, तो मेरे साथ उनके और भी जो उनके बेटे और सब जो उनके आगे की नस्ल थी, उन्होंने उम्रा कर लिया। इनके पास पासपोर्ट नहीं था, ओके। तो बहुत जद्दोजहद करके इनका पासपोर्ट बनाया कि बस ये साल तो अल्लाह इनको ले। और माशाल्लाह से हटते खटते चलते फिरते कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्र भी ज्यादा थी लेकिन बहुत फिट थे। एंड बहुत मुसीबत के साथ उनका पासपोर्ट बनाया। जैसे पासपोर्ट है मेरे पास आज भी उनका फोटो, उन्होंने पासपोर्ट ऐसा पकड़ा है कि वो इतने खुश थे। एंड कुछ 15-20 दिन के बाद, आई थिंक 20 दिन के बाद ही हमारा उम्रा की टिकट्स भी आ गई थी। तो जब वो टिकट्स आ गई थी ना, बुकिंग सब हो गई। एंड अचानक से ना उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। और ऐसी हुई कि उनको पैर में तकलीफ हो गई, वो चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। अचानक से, मतलब मैं आज भी सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि वो ऐसे खड़े हो भी नहीं पा रहे थे। जो इंसान ऊपर नीचे चलना फिरना कर ले, वो ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्हें नजदीकी एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 10-15 दिन उनका वाइट ब्लड सेल्स जो प्लेटलेट्स होता है वो कम हो गया, उन्हें चढ़ाया गया, सब हुआ। एंड देन मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा मैं इनको लेकर चले जाऊं उम्रा पे। मैंने कहा मैं व्हील चेयर पे करा लूंगी इन्हें। बट मुझे लग रहा था कि मैं उनसे ज्यादा, ऑफ कोर्स वो भी डेस्परेट थे, पर मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। मैं चाहती थी कि मैं इनको उम्रा लेकर ही जाऊं इस साल। तो मैंने बोला फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। बट उनका ना लूज मोशन जो होता है ना, नॉन स्टॉप निकल रहा था।
डॉक्टर ने कहा आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि इनका व्हाइट प्लेटलेट्स इतना गिर रहा है, तो वो कैसे करेगी, और अब उम्रा का वक्त जो टाइम होता है बहुत शदीद गर्मी होती है, तो अब वो किसी और की वालदा लेके जाने में डर लगे कि खुदा ना खास्ता। अब हम उम्रा उनके बिना चले गए और बस हम उम्रा से वापस आए और 10-15 दिन में उनका इंतकाल हो गया। एंड तभी आपको रियलाइज हुआ कि यू नो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना लाइफ में, इसे जाने नहीं देना चाहिए कि हम आगे करेंगे या हम बाद में चले जाएंगे। आपको जब मौका मिले आप जाओ, आप नियत करो कि आपको जाना है। क्योंकि जब मैंने वो देखा ना, मैंने सोचा कि यार जब लोग कहते हैं ना कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत करे, लेकिन ये सारी चीजों से हमें सबक मिलता है। इससे कोई नेगेटिव बात नहीं है, पर सबक मिलता है कि वाकई अल्लाह जिसे बुलाना चाहे, पासपोर्ट हाथ में, टिकट रेडी, वीजा आ गया और सिर्फ 1 हफ्ता रह गया आपको फ्लाई करने के लिए, और अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 हफ्ते से पहले एकदम फिट रखा, एकदम फिट। एंड इमेजिन उम्रा जाने से पहले ही, तो वो जब मैं चीज सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज को अपनी लाइफ में ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकती हूँ। आप कोई भी चीज ग्रांटेड पे ना लेके, हम आज जैसे मेरी सिस्टर्स थे, जब हर साल मेरे फैमिली में से कोई ना कोई हमें ज्वाइन करता था उम्रा में, मेरे साथ आते थे, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे, अच्छी के लिए बोलते थे। उनका एक उम्रा होता था, तो वो कहते थे अरे तुम तो, क्योंकि हर साल मैं नए फैमिली मेंबर के साथ जाती थी, तो वो कहते थे अरे आप तो माशाल्लाह से हर साल चले ही जाते हो, अभी हम लोग पता नहीं नेक्स्ट कब आएंगे, आप तो हर साल चले ही जाते हो। एंड आई वाज थिंकिंग कि अल्लाह ने कैसा निजाम बनाया, मेरा 2018 से उम्रा जाना ही बंद हो गया। 18 में मैंने काम शुरू किया, 19 में नहीं जा पाई, 20 से लॉकडाउन, 21 भी, अब रो रहे और तड़प रहे कि अल्लाह बुला ले। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा भी हो तो आप जा पाओ, अल्लाह ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि सब होते हुए भी नहीं जा पाते हो आप। कितने लोग हैं जो हज नहीं जा पाते बिकॉज हज इज एक्सपेंसिव, पेमेंट, पैसा नहीं है, पर कितने लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है पर जाते ही नहीं है। मैं किसी को जानती थी जो मैं कहती थी उन्हें कि आप अपनी अम्मी को भेज दीजिए, तो कहते थे नहीं, अम्मी ने कहा कि मेरे बदले आप किसी और को भेज दीजिए जिसके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा बेशक आप 10 को भेज दीजिए, आप पे तो फर्ज है ना लेकिन जाना। आप सोचो, जब मैं ये कभी कभी जब लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुनती हूँ ना, मुझे डर लगता है कि कभी कभी ऐसी बातों में शामिल होकर सुन लेने से भी मुझे गुनाह ना हो जाए कि यार मैंने ये बातें सुन के अप्रिशिएट, क्योंकि कभी कभी माहौल ऐसा होता है और आप कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हो कि आप बोल नहीं पाते हो कि बुरा ना लग जाए, कैसे बोलूं, उम्र में बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, जो भी चीज है। पर कभी कभी ये सारी चीजें देख के लगता है कि अल्लाह ऐसी चीजें हमारे जुबान से कभी मत निकालना, क्योंकि ये कितनी डरावनी चीज है कि ऐसा हो सकता है। जब मैं 2013 में उम्रा पे गई ना, मैं हमेशा यही दुआ करती थी, आप यकीन मानो ना मानो, मैं अल्लाह से एक ही चीज की दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे हराम से निकाल दे और हलाल में डाल दे, मुझे हलाल की रोजी दे दे। मुझे नहीं पता कैसे दोगे, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ आता भी नहीं है करने, क्योंकि मैं एक्टिंग में ही रही हूँ और लकीली मैं स्किन केयर में बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह ने कैसे गैप से निजाम बनाया कि मेरा क्लिनिक ही खोल दिया। अब उस साल तो बहुत जद्दोजहद से वो क्लिनिक खुला था, तो और रमजान के टाइम पे खुला था, तो अनफॉर्चुनेटली वही मेरा पहला साल था जब मैं जाना मेरा 2018 से उस साल से नहीं जा पा रही थी। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह हलाल का जरिया बना दे, हलाल का जरिया बना दे, हलाल का जरिया बना दे और मुझे सही रास्ते पे लेके आ जा। आज जब मैं कुछ चेंजेस अपने अंदर देखती हूँ ना, तो और जब मुझे फ्लैशबैक याद आता है तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह 24 घंटा खैर मांगो, अल्लाह से अच्छा ही मांगो, अपने गुमान से भी बेहतर मांगो, क्योंकि अल्लाह पूरे दिन में कोई भी दुआ आपकी सुन सकते हैं। एंड आई रिमेम्बर जब मैं सऊदी जाती थी उम्रा पे, बहुत सारे लोग हिजाबीज को देखते हैं ना, जो हम जैसे लिबरल्स होते थे वो टाइम पे, तो कहते थे यार कैसे रह लेते ना इतनी गर्मी में, इतना हिजाब, सर बंद, वो एक लेवल है। दूसरा, हम जाते थे खाना खाने के लिए, हम देखते थे वो नकाब उठा के खाते थे, सोचते कैसे खा लेते होगे ना ये लोग, मतलब कैसे, मतलब ऐसे उठा के ऐसे कोई कैसे खा सकता है। एंड मेरे साथ जो और भी पहचान वाले, तो कुछ एक साथ आप एक ही बार जाते रहो तो बहुत पहचान वाले मिल ही जाते। एक बार ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आता भी था,
बट कभी कभी जब मैं हिजाबियों को देखती थी ना, मैं कहती थी अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। तो जब आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि आज मैंने हिजाब ले लिया, तो मुझे लगता है मेरी उस दिन की दुआ कबूल हुई है जो मैंने मक्का में अल्लाह से दिल से मांगा कि या अल्लाह मुझे भी इन जैसा बना दे। तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं एटलीस्ट आप जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा आप लोगों से थोड़ा थोड़ा पहुंच रही हूँ मैं आपकी तरफ, एटलीस्ट आधा रास्ता पहुंचा दिया है मुझे। तो बस आप यही कोशिश करें कि जब हम ये चीजें देखें, अल्लाह से बेहतरी मांगे, अल्लाह से खैर मांगे।